अर्थात उक्तार्थानाम प्रयोग है, इस न्याय की प्रवृत्ति हो जाएगी, आत्म भी नहीं होगा। आद्योच्चारण रूप उपदेशाभाव होने से दोषा भाव है। उपदेश आद्योच्चारणम ऐसा जो कहा गया है, तो यहाँ पर आद्योच्चारण रूप उपदेशाभाव होने से दोषाभाव है। इसलिए शब्द रत्नकार लिखते हैं, शिष्य यहाँ पर प्रत्यय में ही धातुत्वापत्ति जानना, तिङंत में तो उपदेशाभाव होने से आत्म की प्राप्ति नहीं है। पुनः आत्म होगा, आद्योच्चारण रूप उपदेशाभाव होने से दोषाभाव है। अतः शब्द रत्नकार लिखते हैं, तो शिष्य यहाँ पर प्रत्यय में ही धातुत्वापत्ति जानना, तिङंत में तो उपदेशाभाव होने से आत्म की प्राप्ति ही नहीं है। इस विषय में खष्टाध्यायस्थ जो है, खष्टाध्यायस्थ आदेश उपदेशे सिति, आदेश उपदेशे सिति, इस सूत्र में धातु का संबंधाभाव, इस सूत्र में धातु का संबंधाभाव भाष्यकार ने कहा है। अतः वह धातुत्व निमित्तक नहीं है। अतः यह जो है तो धातुत्व निमित्तक नहीं है। असिति यह प्रसज्य प्रतिषेध रहने पर भी, अस्तिति यह प्रसज्य प्रतिषेध रहने पर भी सित परत्व योग्य को आत्मविधान होने से शिष्य यहाँ पर आत्म की प्रतीति नहीं है। शिष्य यहाँ पर जो है आत्म की प्राप्ति ही नहीं है। और भी बासादृश्य भुवादि में भूबा बासादृश्य जो है भुवादि में वह अन्यानभित क्रियावाचकत्वेन लिया जाता है। वह बासदृश जो है बासादृश्य भुवादि में अन्यान भीत क्रियावाचकत्वेन लिया जाता है। शिष्य में तो प्रत्यय से क्रियावाचकत्व अभिहित है, अतः कोई दोष नहीं है। इसी पर मनोन्माकार अपना मत देते हैं, कहते हैं कि भुवादियो धातवः, इस सूत्र के अंत में भाष्यकार ने कहा है कि आज्ञापनार्थक आणवयति, वर्तमानार्थक बट्टयति इत्यादि में धातुत्व हो जाने पर शास्त्र विषयता हो जाने से साधुत्व हो जाएगा। मनोरमाकार ने कहा जब भुवादयो धातवः, इस सूत्र के अंत में भाष्यकार ने कहा है कि आज्ञापनार्थक आणवयति, वर्तनार्थक बट्टयति इत्यादि में धातुत्व हो जाने पर शास्त्र विषयता हो जाने से साधुत्व हो जाएगा। तथा च जाग आदि में भी इनका प्रयोग होने लगेगा। तो इसको वारण करने के लिए भादि कहना चाहिए। तथा जो जाग आदि में इसका प्रयोग होने लगेगा, उसको वारण करने के लिए भादि कहना चाहिए। सूत्र पठित स्तूनभू का संग्रह बहुल मेतन निदर्शनम इस गण सूत्र के बल से होगा। इसका अभिप्राय यह है कि भाष्य विरुद्ध मतांतर से भूत्यादि धातु परिगणन निदर्शन है। अतः चुलुम्प इत्यादि का संग्रह हो जाएगा।
तथा च भाव प्रकाशकार तथा भैरवीकार ने तो स्पष्ट कर दिया है। भाव प्रकाशकार और भैरवीकार ने स्पष्ट लिखा है कि बहुल में तन्निदर्शनम लिखा है, बहुल में तन्निदर्शनम यह अप्रामाणिक है। यदि कहो कि यदि ऐसा कहते हैं कि उदित करण धातुत्व का अनुमापक है, उदित करण धातुत्व का अनुमापक है, तो यह असंगत है, क्योंकि धातुत्व भाव में प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने पर उससे सर्वनाम स्थान परे रहते उगितताम से नुम, उगितताम से नुम प्रत्यय होगा। धातु संज्ञा हो जाने से यहाँ पर जो है सो उगितताम से नुम संपादकत्वेन उदितकरण चर्त्यार्थ है। संपादकत्वेन उदितकरण जो है सो चरितार्थ है, तो यह नहीं कह सकते क्योंकि उपलक्षण होने से, क्योंकि स्तंभादि से चली को उद्देश्य करके अंक का विधान करते हैं, क्योंकि स्तंभादि से चली को उद्देश्य करके अंक का विधान करते हैं, सार्वधातुक परे रहते विकरण विधान करते हैं, अतः स्तंभादि में धातुत्व है, अतः स्तंभादि में धातुत्व है। जुज क्रम में दद्रव्य शीघ्री धिज्वल सुत लख पथ पदः, इसमें जो जू धातु है वह जप जभद हदस भंज पशांच, इसमें पठित जो पश धातु रीति प्रभृति तथा सूत्रवार्तिक गण पठितों में धातु अधिकार भीत कार्य होने से धातुत्व है। इन ज्ञापकों के बल से धातु पाठ स्थित का पाठ भ्रंश ही अनुमान द्वारा जानना चाहिए, क्योंकि धातुत्व का अनुमान करने पर अनेक अनुमान की कल्पना करनी पड़ती है। पाठ भ्रंशानुमान करने पर एक ही अनुमान से कार्य चल जाता है। तो मैत्रेयादि अन्य सम्मत समाधान करते हुए लिखते हैं, यही बात बहुल में तन्निदर्शनम। तथा च चादयः अद्रव्यार्था किम तपसु लिंग संख्यान्वितम द्रव्यम यह तो स्यादेव लोधम नयंत पशुमन्यमाना पशु इति सम्यक अर्थे। सवृद्धकार कहते हैं न च लुब्धम मृखिम नयंते पशुमन्यमाना इति निरुक्ते पशुमिति सानुस्वार पाठात् तत्र पश्चित लुप्त व्यवहतिकम सत्ववाचीति वाच्यम लोधमित्यनवगतमिति तद्भाख्योक्त्या तन्मात्र निर्णायके निरुक्ते पशब्दांशेन्य पाठे पशब्दांशेन्यथा पाठे माना भावात् अस्पष्टम चेदम प्रकट सूत्रे हरदंत ग्रंथे दृश्य धातु माधव ग्रंथे चेति दिक्। अब यहाँ पर यदि अद्रव्यार्थक नहीं कहते हैं तो चतुष्पाद जातिवाचक जो जानवर है, चतुष्पाद जातिवाचक जानवर शब्दवाचक लिंग संख्या कारकान्वित जो पशु शब्द है इसकी निपात संज्ञा हो जाएगी, अर्थात लिंग संज्ञा कारकान्वित जो पशु शब्द है उसकी निपात संज्ञा हो जाएगी। तो लोधम नयंत पशुमन्यमाना यहाँ पर जो पशु शब्द है सो सम्यक अर्थ है, अतः इसको निपात संज्ञा होती है। इसका अभिप्राय है जो लुब्ध माने लोभी को सम्यक जानकर प्राप्त करते हैं।
पुनः